गाइस आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हेड हेड 2 के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेड हेड 2 के बारे में नहीं पता है। हेड 2 के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन हेड हेड 2 के बारे में शायद ही इनमें से कुछ बच्चे होंगे पता होगा, जिनको नहीं तो नहीं पता है। सो आज उन बच्चों को भी जानकारी हो जाएगी भाई, क्योंकि आज आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो हेड हेड 2 का प्रयोग अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, हम हिंदी में बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, तरह तरह के वाक्य बोलते हैं, लेकिन जब उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बारी आती है भाई, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। समझ में नहीं आता भाई कि कौन से वाक्य के लिए कौन सी वर्ड मीनिंग लगने वाली है अंग्रेजी की। ये सारी चीज़ें फिर समझ से बाहर हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य होते हैं, जैसे मुझे खाना खाना ही था, मुझे वहाँ जाना ही था, मुझे उसको मारना ही था, मुझे खाना बनाना ही था, मुझे अंग्रेजी पढ़नी ही थी। सो ये सारे काम जब आपको करने ही थे, जब आपको किसी हिंदी के आखिर में आपको करना ही था शब्द दिखाई दे, तब तुरंत जान लीजिए ऐसे वाक्यों के लिए बहुत ही स्पेशल शब्द बनाया गया है। और वो स्पेशल शब्द कौन सा है? हेड हेड 2 है। तो आज हम हेड हेड 2 का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्ट वॉच है। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर के जाने वाले हो। सो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यार, काहे का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन वाली जो बेल दिख रही है ना, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम से आपको हमारी वीडियो नहीं मिला करेगी। सो आप नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हेड हेड 2 के बारे में। वैसे हेड हेड 2 का प्रयोग हम करते कहां हैं? हिंदी में ऐसे कौन से वाक्य हैं जो आ जाते हैं और जिनके लिए हेड हेड 2 का प्रयोग हो जाता है? दोस्तों, उसके लिए मैं आपको हिंदी में पहचान बता रहा हूं। जिन वाक्यों के आखिर में, ठीक है, जिन वाक्यों के आखिर में करना ही था, क्या लिखा है? करना ही था जैसे शब्द आपको दिखाई दें। जिन वाक्यों के आखिर में आपको करना ही था जैसे शब्द आपको दिखाई दें, तो आप तुरंत जान लीजिए भाई, समझ लीजिए कि इसके लिए बहुत ही स्पेशल वर्ड बना है। और वो वर्ड कौन सा है? हेड हेड 2 है। आप करना ही था के लिए हेड हेड 2 का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे भाई? बिना एग्जाम्पल देखे तो हमें समझ में नहीं आएगा ना, तो एग्जाम्पल आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि कैसे हेड हेड 2 का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड हेड 2 लिखने के लिए हम कैसे, किस तरह के पैटर्न का यूज करते हैं, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बन जाए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हेड, फिर लिखना है हेड, फिर लिखना है आपको 2, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एक तरह से समझ लीजिए ना यार, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। जब आपको 2 + b1 दिखाई देता है तो वो इन्फिनिटिव का रूप होता है ना भाई। तो इस स्ट्रक्चर को आपको पालन करना है, फॉलो करना है, तभी जाकर के आपको करना ही था जैसे शब्द आपको वाक्य में यदि दिखाई देते हैं तो इस तरह से आप वाक्यों को बदल दोगे। तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 देख लेते हैं। जैसे लिखा है, मुझे पढ़ना ही था। क्या करना था? मुझे पढ़ना ही था। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। फिर आपको क्या लगाना है? हेड लगाना है। फिर किसको लिखना है? 2 लिखना है। फिर वर्ब कौन सी है भाई? ये ना पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू रीड। बन गया सेंटेंस आपका ना, बहुत आसान है। चलिए और कुछ वाक्य देख लेते हैं। हमें आज वहां जाना ही था। तो सब्जेक्ट कौन है? हमें। हमें का मतलब क्या होता है भाई? बी हैड टू। अब कौन सा काम हो रहा है भैया? जाने का काम हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाने की, तो क्या हो जाएगा? टू। बी हैड टू गो। कहां जाने की बात हो रही है भाई? वहां जाने की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस भी आपका बनके तैयार है। बी हैड टू गो देयर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। यह काम करना ही
था। तो कैसे लिखेंगे इसको? बी हैड टू डू दिस वर्क। देख सकते हो ये सब्जेक्ट है आपका, ये हैड का प्रयोग किए हो, फिर यहाँ पे देखो 2 + V1 आ गया है, फिर ये ऑब्जेक्ट है आपका। ऐसे ही वाक्यों को जब आप बदलने लगोगे ना, प्रैक्टिस कर जाओगे घर पे, 2-4 सेंटेंस आप घर पे खुद बना लोगे, बोल करके बना लोगे, तो आप अच्छे से ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने भी लगोगे। और आपको कभी कोई ट्रांसलेशन के लिए ऐसे वाक्य दे दिए तो आप उसको अच्छे से बदल भी दोगे, यानी कि आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट भी कर लोगे। ऐसे ही इन वाक्यों को ट्रांसलेट करना है भाई, ठीक है, गलती नहीं करना है, अच्छे से समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है, और ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं जो ट्रांसलेट हमने किया है, ठीक है। और एक आध सेंटेंस देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। उसे अंग्रेजी सीखनी ही थी। तो कैसे लिखेंगे इसको? उसे की अंग्रेजी क्या होगी? ही हैड टू। सीखने की अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। फिर क्या सीखने की बात चल रही? इंग्लिश, ठीक है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये हैड का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल होगा। तो मैं आपके लिए एक वाक्य दे रहा हूं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, समझ लीजिए वो आपका क्या है, होमवर्क है। इसको लिख लीजिए, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। आपको उससे बात करनी ही थी। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। हैड टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हमें हिंदी के वाक्यों के आखिर में करना ही था जैसे शब्द आपको दिखाई देते हैं, तो उनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? हैड टू का प्रयोग करोगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आप डबल हैड का प्रयोग करो, फिर 2 + V1, फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख के दिखाइएगा। और हाँ, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से इसको आप सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है, आपने बहुत ही बेशकीमती टाइम हमें दिया है, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।